हेलो गाइस, वेलकम टू चार्ट ऑफ द वीक। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले एक दिग्गज स्टॉक रिलायंस के बारे में। अगर हम वैसे रिलायंस की बात करें तो 1.5 साल को तुम यहाँ से निकाल दो तो उसके पहले की इसकी जर्नी काफी अच्छी रही है। काफी लोगों को पैसा कमा के दिया है। बहुत सारे लोगों को भाई मानना यही, अगर रिलायंस चलता है तो मार्केट चलती है। तो नहीं, ये बात सही भी है कि जब भी रिलायंस चलता है तो हाँ। मार्केट भी चलती है। रिलायंस गिरता है तो मार्केट भी गिरती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में कोई लेना देना नहीं है। ये बात हम रिलायंस की बात चिराग भाई बाद में करेंगे। रिलायंस के ऊपर पूरी वीडियो रिलायंस के ऊपर ही रहेगी। बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा। चिराग भाई को मैं हर वीडियो की तरह बार बार इस बार भी रोक रहा हूं। लेकिन एक बात आपको दोस्तों हमेशा याद रखनी है कि स्टॉक चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका वेटेज चाहे परसेंटेज के हिसाब से मार्केट में कितना भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कोई असर मार्केट में देखने को नहीं मिलता। एक टाइम था चिराग भाई जब 2008 से लेकर 2016 तक रिलायंस नहीं चला था, लेकिन 2003 से लेकर 2007 तक जब 4 सालों तक लगातार रिलायंस चलता रहा तो लोगों के मन में एक धारणाएं बैठ गई थी कि रिलायंस चलेगा तो ही मार्केट चलेगी, रिलायंस गिरेगा तो ही मार्केट गिरेगी। फिर 10 सालों के अंदर लोग बहुत सारे भूल गए। फिर आईटीसी, एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस की जगह ले ली, लेकिन वापस रिलायंस पिछले 3-4 सालों से लीड कर रहा है। एंड फाइनली 2016 के बाद जब उसकी लॉन्ग टर्म करेक्शन खत्म हुई, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5 गुना रिटर्न दे चुका है। एंड पिछले 5 सालों के अंदर सभी रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट हम दोनों भाइयों ने भी ये देखा है कि जब भी रिलायंस चलता है तो मार्केट चलती है, मार्केट खड़ी रहती है, न्यूज चाहे कितनी भी नेगेटिव हो। एंड अच्छी खबरों के बावजूद अगर रिलायंस में गिरावट चल रही है तो मार्केट इतनी आसानी से ऊपर नहीं चलती। तो बहुत सारी बातें रिलायंस के बारे में आगे करेंगे, लेकिन अब चिराग भाई की बारी है। भाई तुम बोलो। तो भाई हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से ये जो रिलायंस का स्टॉक है एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहा है। कभी थोड़ा ऊपर जाता है, वहां से वापस नीचे चला आता है। तो ये जो मार्केट में वोल्टालिटी बनी हुई है, ये जो स्टॉक में वोल्टालिटी बनी हुई है, तो ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए, मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा। और अगर ऐसा माहौल बनता भी है तो हमें किस प्रकार से ट्रेड लेना चाहिए, ये मुझे बताना है आपको। तो सबसे पहले इसके लिए हमें रिलायंस के चार्ट के ऊपर चलना होगा। ये एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना रहा है दोस्तों। जब भी ऐसा चार्ट पैटर्न किसी और स्टॉक में आपको बनता हुआ दिखे तो समझ लेना कि पैसा तो बनेगा। अब ये मान के चलना है, अब पैसा ऊपर की तरफ बनेगा या तो बेचकर बनेगा, ये बात अलग है। लेकिन जब भी रिलायंस जैसा पैटर्न दोस्तों आपको आने वाले टाइम में किसी और स्टॉक में बनता हुआ दिखे तो ये मान के चलना चाहिए कि या तो इस स्टॉक की चाल जो चल रही है, मतलब ये स्टॉक पिछले 2-3 सालों से जो चल रहा है, या तो ये जर्नी यहाँ से और आगे बढ़ेगी, इसकी तेजी में थोड़ी सी शिफ्टिंग होगी। पिछले 1.5 साल के अंदर जिसने इतना रिटर्न दिया है, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा आउट परफॉर्मिंग वाली चाल देखने को मिले। लेकिन जब ऐसा पैटर्न बनता है तो कई बार चिराग भाई ये भी देखा गया है कि स्टॉक 2-3 सालों तक ऐसा करते हैं, ऊपर ऊपर खड़े रहते हैं। जैसे 2017-18 में आईटीसी खड़ा रह गया था, एंड 2015-16 में हमने देखा कि सन फार्मा खड़ा रह गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं। कुछ लोग 7 सालों से सन फार्मा में फंसे हुए हैं, कुछ लोग 4 सालों से आईटीसी में फंसे हुए हैं। तो जब भी रिलायंस जैसा पैटर्न, मतलब ये पैटर्न रिपीट हो चुका है, जरूरी नहीं है कि रिलायंस में ही बना है, ये पैटर्न रिलायंस में यहाँ से रिपीट हो रहा है। एंड जब भी ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखे, मैं वापस से अपनी बात को रिपीट कर दूं तो इसका मतलब ये होता है कि अब चाल यहाँ से बहुत बड़ी आ सकती है, या तो फिर जो पिछले 5-7 सालों से इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं ये खत्म होने का टाइम आ चुका है। हायर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ चुकी है। बड़ा पैसा जो है, जो स्मार्ट पैसा है, जिसे आप लोग ऑपरेटर के नाम से जानते हो, वो धीरे धीरे स्टॉक में से निकल रहा है। तो दोनों मायने हैं, दोनों कारण है। अब समझना ये है, ये चार्ट के ऊपर दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत बड़ी चाल की तैयारियां कर रहा है, या तो जो चाल आ चुकी है अब यहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत करेगा। ये सारी बातें हम चार्ट के ऊपर भी समझेंगे कि इसको किस तरीके से पहचाना जाए। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के एंड में दोस्तों आप ये मत मान लेना कि मैं बाई की सलाह दे रहा हूँ, सेल की सलाह हम दे रहे। ये सिर्फ सीखने समझने के लिए है कि आगे चलकर जब भी ऐसा कोई स्टॉक आपके सामने आ जाए जिसमें रिलायंस जैसा चार्ट पैटर्न बन रहा हो, तो आप मतलब पिछले हिस्ट्री के हिसाब से, डेटा के हिसाब से आप उस स्टॉक को उस तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते सीधे चार्ट के ऊपर। रिलायंस के डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों हम आ चुके हैं। पिछली हिस्ट्री आप सब लोग जानते हो तो उसकी बात नहीं करेंगे। 2016 में इसने ब्रेकआउट दिया था, 500 550 रुपए के आसपास इसका ब्रेकआउट था। एंड
2020 में स्टार्टिंग में आते आते ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 रुपये तक आ चुका था। तो ये वहां तक की हिस्ट्री हम जानते हैं। एंड अभी पिछले 1.5 साल से जो इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, पिछली वाली चाल का अभी उतना ज्यादा इससे लेना देना नहीं है, लेकिन अप ट्रेंड में है, ये बात हम यहाँ से मानकर चलेंगे। तो 2020 में बहुत बड़ी करेक्शन आने के बाद 900 रुपये के आसपास बॉटम लगाने के बाद ये स्टॉक 2020 अक्टूबर आते आते 2400 रुपये तक आ जाता है। एंड अब कहानी है दोस्तों, जो समझने वाला पार्ट है वो पिछले 1.5 साल का चार्ट एनालिसिस है। सो अक्टूबर 2020 में 2400 रुपये का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। एंड जब भी दोस्तों इसमें करेक्शन आती है, जब भी इसमें बॉटम लगते हैं, वो जो हर एक बॉटम लगा है, जहां पर इसने करेक्शन को खत्म किया है, जहां पर हर बार इसने रिकवरी दिखाई है, वो हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदुओं को दोस्तों हम जोड़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि पिछले 1.5 साल से जो भी करेक्शन रिलायंस में आई, वो हर एक करेक्शन डेली चार्ट की 200 EMA के आसपास खत्म हो गई। तो ये जो ऑरेंज कलर की दोस्तों आप लाइन देख रहे हो, वो डेली चार्ट की 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो चार्ट पर दोस्तों हम ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक पिछले 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 7 बार बहुत बड़ी करेक्शन कर चुका है। एंड करेक्शन के साइज की हम बात करें तो मिनिमम 8 से 10% एंड मैक्सिमम हायर लेवल से 18 से 20% की करेक्शन हमें पिछले 1.5 साल के अंदर 7 बार देखी गई। और ये सातों करेक्शन डेली चार्ट के ऊपर 200 EMA के आसपास खत्म हो गई। सो ये स्टॉक बार बार दोस्तों 200 EMA को टच कर रहा है, बार बार ये फेक ब्रेकआउट दे रहा है। जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अब यहाँ से तो ये और बड़ी चाल लेगा, यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा। लेकिन हर बार रिटेल ट्रेडर, ब्रेकआउट ट्रेडर जो ब्रेकआउट पे काम करते हैं वो गलत हुए हैं। बेशक उसको उतना लॉस नहीं हुआ, लेकिन उतना अच्छा ब्रेकआउट के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से रिटर्न भी स्टॉक ने नहीं दिया है। तो जब भी दोस्तों ऐसा पैटर्न या तो ऐसा चार्ट आपको कहीं और देखने को मिल जाए, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर वो स्टॉक, फॉर एग्जांपल अभी हम रिलायंस की बात करें, जो पिछले 5-6 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना रिटर्न अपने बॉटम लेवल से दे चुका है। ये मैं ब्रेकआउट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। रिलायंस पिछले दोस्तों 6 साल में अपने बॉटम लेवल से 6-6.5 गुना रिटर्न दे चुका है। एंड पिछले 1.5 साल से बार बार ये ऊपर जा रहा है, बार बार ये फेक ब्रेकआउट दे रहा है। जब भी ये सपोर्ट ले रहा है तो 200 EMA के आसपास ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसी एक एनालिसिस दोस्तों हमने IGL MGL की भी करी थी। तब IGL चला करता था 550 रुपये, MGL दोस्तों 1100 रुपये चला करता था। एंड उस दोनों चार्ट में भी हमने देखा था कि IGL और MGL बार बार ऊपर जाने के बाद 200 EMA को टच करने आ जाते थे। मतलब जितनी बार उसमें तेजी आती थी उतनी बार उसमें वापस करेक्शन आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से हम इसके 2 मतलब निकाल सकते हैं। सबसे पहला मतलब ये है, सबसे पहला एनालिसिस ये कहता है कि ये स्टॉक पिछले 6 सालों से अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, उसकी कंफर्मेशन दोस्तों तब आएगी जब ये 2750 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद वहां पर ये टिका रहे, बार बार ये वापस नीचे ना आए। लेकिन मान लो कि दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, जो 6 सालों से ट्रेंड चल रहा है, अगर वो खत्म हो गया तो ये हमें कब पता लगेगा? ये हमें तब पता लगेगा जब ये मार्च 2022 का 20 to 50 रुपीज़ का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देगा। मतलब ये 2250 रुपये का दोस्तों जो स्विंग लो इसने लगाया था, अगर रिलायंस इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, उसके नीचे ये सस्टेन होना स्टार्ट कर दे, तो हम यहाँ से ये मानकर चलेंगे कि रिलायंस का 6 सालों का अप ट्रेंड खत्म हुआ। 2250 रुपये का जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो 2250 का अगर ना लेना चाहे तो 2200 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चले। अगर ये 2250 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, उसके नीचे सस्टेन होता है, तो 6 सालों का अप ट्रेंड खत्म हुआ। अब यहाँ से आप लोगों की हालत ITC जैसी, सन फार्मा जैसी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि यहाँ से बहुत बड़ी करेक्शन आ जाएगी, 30-40% स्टॉक गिर जाएगा। लेकिन जो कहानी सन फार्मा में दोहराई गई, जो ITC का हल हुआ दोस्तों, वो सब हम जानते हैं कि स्टॉक ज़्यादा गिरते नहीं है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा आती है। 3-4 सालों तक हमारा पैसा जो है वो फंसा रहता है। तो हो सकता है कि रिलायंस में भी दोस्तों यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज चल रहा हो। अब मान ले को दोस्तों ये एक्यूमुलेशन चल रहा है, यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना है, तो हम चाहे तो इसको यहाँ से बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल का डेटा हमें यही बता रहा है कि 200 EMA के आसपास ये स्टॉक जब भी आए तब हमें इसको बाय करके चलना चाहिए। एंड बाय करने के बाद जो पिछला स्विंग लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो पिछला स्विंग लो दोस्तों इसका आ रहा है 2370 रुपये, 2370 रुपीज़। तो
तो 2370 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 2800 रुपये के टारगेट के लिए हम इसको बाय करके चल सकते हैं। अगर 2250 रुपये के नीचे की तरफ ये ब्रेकडाउन दे देता है तो वहां पर दोस्तों 2380 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1850 रुपये के टारगेट के लिए हम इसको सेल करके चल सकते हैं। तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है दोस्तों, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने मिलेगी। एंड मेरा एक्सपीरियंस चिराग भाई ये कहता है कि जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाने की तैयारियां कर रहा हो एंड जब भी कोई हेवी वेट स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाने की तैयारियां कर रहा हो तो वो इतनी आसानी से इजीली डाउन ट्रेंड में नहीं जाता। मार्केट की तरह हेवी वेट स्टॉक में भी 1.5 2 सालों तक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हायर लेवल पर चलती रहती है। फेक ब्रेकआउट आते हैं, बार बार वो स्टॉक ऊपर जाते हैं, जितनी बार करेक्शन आती है उतनी बार उसमें उछाल भी देखने को मिलती है। तो उससे लोगों को क्या लगता है कि भाई ये स्टॉक ना ऐसा स्टॉक है जो हर बार गिरावट में बाय करना चाहिए। सन फार्मा में, आईटीसी में लोग इसीलिए फंसे थे क्योंकि आईटीसी, सन फार्मा, चिराग भाई बड़ी गिरावट से पहले यही कहानी दोहरा रहे थे कि जितनी बार करेक्शन आई उतनी बार वो वापस ऊपर की तरफ निकल गए, जैसा कि अभी रिलायंस कर रहा है। तो 2 कंडीशन है, 2 सिनेरियो है दोस्तों। बाय करके हम यहाँ से चल सकते हैं। 2350 का स्टॉप लॉस है जो कि रिस्की स्टॉक है, यहाँ से हिट भी हो सकता है। अगर आप रियल एस्टेट लेने के बारे में नहीं जानते, रियल एस्टेट कैसे लिया जाता है, उसमें रिस्क भी डबल होता है, रिवॉर्ड भी डबल होता है, अगर वो सारी बातें नहीं जानते तो इसको आप एग्जाम्पल की तरह देखें, सीखने समझने की तरह इसको आप कहीं ना कहीं इस तरीके से लेकर चल सकते हो। वैसे दोस्तों ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है कि भाई 200 वाला जो सपोर्ट ले रहा है ये मार्केट में बार बार, तो इसको आप एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट मान सकते हो। लेकिन क्या है कि मार्केट के साथ साथ ये चल रहा है तो शायद इसमें अभी करेक्शन का माहौल भी बन सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी बहुत सारी बात सागर भाई ने बताई, तो उसमें से आपने जो भी सीखा वो अपने तरह से अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन ना करें।